हम सभी के जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख आता ही है। ऐसे में आप इन दुखों को दूर करने के लिए क्या करते हैं? शायद आप में से कई लोगों का जवाब होगा कि दुख समय के साथ खुद ही खत्म हो जाते हैं, और कुछ लोग कहेंगे कि दुखों का कारण खोजेंगे, मगर कैसे? ये अक्सर हम लोगों को पता नहीं होता। किसी भी दुख का कारण या किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। हम भूल जाते हैं कि समस्याओं का समाधान अक्सर हमारे पास ही होता है, पर हम उन्हें देख नहीं पाते। ऐसी स्थिति में हमारे ग्रंथ हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जो हमेशा से हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। चलिए दुखों के कारण को भी हमारी श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। भगवत गीता में दुख का कारण बहुत संवेदनशीलता से व्यक्त किया गया है। इसमें अर्जुन के मन की उदासीनता और उसके अनुभव के माध्यम से हमें दुख के कारणों का एक सटीक और मूल्यांकन किया जाता है। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य का दुख उसके आत्म अज्ञान से होता है। जब हम अपनी सच्ची स्वभाव और आत्मा को नहीं समझते तो हम अपने आत्मा के साथ अन्याय करते हैं और अपने कर्मों के फल को सहते हैं। यह अज्ञान हमें दुख में जकड़े रहने का कारण बनता है। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि दुख का मूल कारण है हमारी आसक्ति और जीवन में अपेक्षा रखने में है। जब हम अपनी आसक्तियों के बल पर अपेक्षाएं रखते हैं तो हमारी बाहरी विषयों के अधीन हो जाते हैं और उनके विपरीतता का सामना करते हैं। इससे हम अपने अंतरंग स्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हैं और दुख पाते हैं। भगवत गीता में दुख से छुटकारा पाने के लिए आत्मज्ञान, भक्ति और कर्मयोग का मार्ग दिया गया है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का पाठ दिया था, जिसके माध्यम से वह अपने कर्तव्यों को समर्पित करके दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकता था। इसका मतलब है कि हमें स्वयं को और अपने कर्मों को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इस रूप में भगवत गीता हमें दुख के समाधान के लिए आत्मविकास और आत्मसमर्पण की आवश्यकता का ज्ञान देती है। दोस्तों, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो अपनी आसक्तियों में बंधा हुआ है, उसे अपने आप से अलग करने में कठिनाइयां होती हैं। उसकी आसक्तियां उसे माया के बंधन में बांध देती हैं, जिससे उसका मन चंचल और अस्थिर होता है। इसके परिणाम स्वरूप उसका जीवन असंतुलित और दुखमय हो जाता है। भगवत गीता में यह भी समझाया गया है कि आसक्ति से मुक्त होकर व्यक्ति आत्मा के साथ एकात्मा में जीवन का सत्यानुवर्तन कर सकता है, जो दुख से मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग है। धन्यवाद।